नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो बात करें अगर हम लोग एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की, तो अगर इसका भी नेचुरल लें, एफ फ्रॉम आर टू आर लें, तो इसमें इसका ग्राफ होता है ऐसे। देखो ऐसे, ये भी सांप के ही जैसा होता है बट ऐसा चलता है। देखो 0 पाई बाई टू, पाई पे होता है -1 और 0 पे 1। ठीक है, इधर अपना 3 पाई बाई टू, 2 पाई, ऐसे ये चलता है। अब देखो ये भी क्या है, ये भी है मेनी वन एंड इनटू, खत्म। इन्वर्टिबल ही नहीं होगा, ये भी नॉट इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल, तो नॉट इन्वर्टिबल जैसे ही होता है हम लोग इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, छोटा करते हैं, काट देते हैं। अब देखो ये यहां पे कैसे काटेंगे, तो अगर हम लोग ये माइनस पाई बाई टू है, ये इधर है माइनस पाई, तो अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लोगे तब भी ये मेनी वन ही होगा। देख रहे हो, ये लोगे ना तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन अभी भी दो जगह कट करेगा, ये अभी भी मेनी वन है। तो हम लोग ऐसा नहीं लेंगे, हम लोग ऐसा लेंगे कि पूरा एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन एक जगह मात्र कट करे। जैसे 0 से लेकर पाई ले लो, 0 से पाई ये वाला ले लो, इधर हटाओ, इधर हटाओ, है ना, ये वाला पार्ट ले लो। तो इसमें ये है 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, अच्छा कोई इधर भी ले सकता है, माइनस पाई से 0 भी ले सकता है, माइनस पाई से 0 भी ये 1 1 ऑन टू होगा। लेकिन जब बात आएगी कि इधर भी और इधर भी, माने माइनस पाई बाई टू से 0 भी 1 1 ऑन टू और 0 से पाई भी 1 1 ऑन टू, तो हम लोग 0 से पाई लेंगे, माइनस पाई से 0 नहीं लेंगे, निगेटिव वाला छोड़ देंगे, पॉजिटिव लेंगे। निगेटिव के चक्कर में काहे परे हो, पॉजिटिव लो ना, 0 से पाई। तो हम लोग ले लेंगे 0 से पाई, 0 से पाई में बस इतना, ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा, ये पाई पे -1, ये पाई बाई टू पे 0, ये 0 पे 1, ये ग्राफ हो गया कॉस एक्स का। मतलब एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और एफ फ्रॉम क्या है, तो 0 से पाई, 0 से पाई टू -1 से 1। अब ये है इसमें, इस डोमेन और इस कोडोमेन के लिए ये है 1 1 एंड ऑन टू, है ना। तो ये होगा इन्वर्टिबल, ये होगा इन्वर्टिबल। और इसका इन्वर्स क्या होगा, तो एफ इन्वर्स एक्स हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। और एफ इन्वर्स कहां से कहां, तो उल्टा, यानी इसका डोमेन -1 से 1 और रेंज हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स, और -1 से 1 इसका डोमेन हुआ और रेंज हो गया 0 से पाई। कोडोमेन कहो चाहे रेंज कहो एक ही बात होगा, क्योंकि ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। कॉस एक्स भी इसके लिए और कॉस इनवर्स एक्स भी इसके लिए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, तो ये रेंज कहलाएगा। माने कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज -पाई/2 से पाई/2 आया था, माने साइन इनवर्स का वैल्यू निगेटिव में भी होगा, माइनस के लिए निगेटिव वैल्यू देगा और प्लस के लिए वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था। लेकिन ये देखो, ये 0 से पाई होगा, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू निगेटिव में होगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। जैसे हम बात करें कॉस इनवर्स 1/2 की, तो कॉस इनवर्स 1/2 क्या होगा, सोचो। कॉस इनवर्स 1/2 पूछ रहा है, मतलब हम देखेंगे कि कॉस का वैल्यू 1/2 किस एंगल के लिए होता है, किस एंगल के लिए होता है, तो पाई/3 के लिए होता है। तो लिख देंगे कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई/3। ये तो चलो ठीक है, सीधा है। कोई बोले कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा, मतलब हम देखेंगे कि कॉस का वैल्यू किस एंगल के लिए -1/2 आता है, तो ये आता है 2π/3 के लिए। और 2π/3 0 से पाई के बीच में है, देखो 0 से पाई के बीच में 2π/3 है, तो बोलेंगे ये बिल्कुल सही है। कोई बोलेगा कि cos इनवर्स -1/2, यहां माइनस है तो -π/3 कर दो, माइनस लगा दो। तो बुर्बक, cos इनवर्स माने cos
कॉस इनवर्स माइनस 1/2 -π/3 लिख रहे हो, कॉस -π/3 तो कॉस π/3 ही होता है जी, माने कि 1/2 ही होता है, बट हमको कॉस इनवर्स -1/2 लिखना है ना, माने ऐसा एंगल लिखना है जिसके लिए हमको -1/2 कॉस दे, है ना, ऐसा एंगल लिखना है जिससे कॉस का वैल्यू -1/2 हो, बट कॉस का वैल्यू -π/3 के लिए तो +1/2 होता है, तो ये होगा भी नहीं। और देखो -π/3 कभी हो भी नहीं सकता है, एक तो माइनस कॉस -π/3, एक तो ये -1/2 नहीं होता है, होता है 1/2। और दूसरी बात कि कॉस इनवर्स कुछ भी हो, इसका वैल्यू माइनस में आ ही नहीं सकता है, जब भी आएगा 0 से पाई आएगा, जब भी आएगा 0 से पाई आएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स -1/2 2π/3। अगर हम बात करें कॉस इनवर्स -1/√2 की, तो कॉस इनवर्स -1/√2 ये किस में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, π/2 से पाई के बीच में, और π/2 से पाई के बीच में क्या होगा, तो देख लो 1/√2 π/4 होता है, तो पाई माइनस π/4 कर दो, यानी 3π/4। कॉस इनवर्स -1/√2 का वैल्यू आ गया 3π/4, ठीक है। और भी देख सकते हो कॉस इनवर्स -1, तो -1 कब मिलेगा, पाई पे मिलेगा, है ना, पाई पे मिलेगा, कॉस इनवर्स -1 हो गया पाई, ठीक है। अब पॉजिटिव के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए इसका हम लोग अब देखते हैं ग्राफ। इसका ग्राफ तो कुछ नहीं, बस इसका मिरर इमेज ले लेना है, ठीक है। ग्राफ देखना बहुत जरूरी है, ग्राफ हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, ग्राफ पूरा एकदम माइंड में होना चाहिए। आप सोए हो तो भी इसका ग्राफ माइंड में सपने में घूमते रहना चाहिए, ठीक है, तब होगा अच्छे से पढ़ाई। देखो ग्राफ देखने जा रहे हैं y = cos इनवर्स x की, तो हमको बनाना पड़ेगा y = cos x का ग्राफ, बट cos x का ग्राफ हमको 0 से पाई के बीच में, है ना, 0 से पाई, बस इतना ही में बनाना होगा। ये पाई पे -1, π/2 पे 0, 0 पे 1, ठीक है, ये होगा। अब हमको इसका मिरर इमेज लेना है y = x के अबाउट, y = x के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो हो जाएगा क्या, cos इनवर्स x का ग्राफ। तो ले लो ना, ले लो, cos इनवर्स x बनाना है तो मिरर इमेज लो, इसका मिरर इमेज होगा ऐसे और ऐसे, ये हो गया रेड वाला, देखो सुंदर सा मिरर इमेज बना है इसका, ये और इस पार्ट का ये बन गया, है ना, ये देखो ये हो गया 1, ये 0 पे 1 मिला था और यहाँ 1 पे 0, पाई पे -1, तो इसका इमेज इधर है, मतलब -1 पे पाई, -1 पे पाई, ये हो गया पाई। रेड वाला जो ग्राफ दिख रहा है यही है कॉस इनवर्स x का ग्राफ, यही है कॉस इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। इसका डोमेन और रेंज देखें क्या होगा, इसका डोमेन देखो ग्राफ में, इसका डोमेन क्या दिख रहा है, डोमेन मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू -1 से 1 दिख रहा है, यानी डोमेन होगा -1 से लेकर 1, और रेंज हो जाएगा, रेंज क्या होगा, तो y का वैल्यू होता है रेंज, तो ये होगा 0 से पाई, 0 से पाई, ये हो जाएगा रेंज, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स x का ग्राफ, ये ग्राफ आपको याद रखना है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं tan इनवर्स x। अब ऐसे ही सब होते जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स x का भी हम लोग जैसे बात करें fx = tan x, तो ये भी मेनी वन एंड इनटू होगा, लेकिन इसका भी डोमेन हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब fx = tan x लेंगे, f फ्रॉम -π/2 से π/2, डायरेक्ट अब लिख दे रहा है, ठीक है, -π/2 से π/2 2। अब देखो इसका ऑल रियल नंबर चलता है, ऑल रियल नंबर के लिए ये 1 1 एंड 1 2 होगा। tan x का ग्राफ बनाओ, tan x ये π/2, ये -π/2 0, ये होता है ग्राफ, ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ये होता है tan x का ग्राफ, ठीक है, ये होता है tan x का ग्राफ। आगे भी होता है लेकिन हम -π/2 से π/2 ही लिए हैं, आगे भी ये π/2 से आगे फिर आगे होगा, फिर आगे होगा, ये मतलब कि पीरियोडिक फंक्शन होता है, ऐसे ही ये पूरे में रिपीट करता है, इसलिए मेनी वन हो जाता है,
और हमको यहाँ पे इन्वर्टिबल करना है, तो हमको सिर्फ इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिए -π/2 से π/2 ये लिए, इसमें ये इन्वर्टिबल होगा। और इसका इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, तो tan इनवर्स एक्स होगा। और एफ इनवर्स कहां से कहां होगा, तो ये हो जाएगा इसका डोमेन और इसका रेंज -π/2 से π/2। तो देखो tan इनवर्स भी, tan इनवर्स एक्स का रेंज आया -π/2 से π/2, इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स का वैल्यू जो होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, इससे हटके कुछ भी नहीं होगा, है ना। मतलब ये भी देखो, ये भी पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और निगेटिव के लिए निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। मतलब हम बोले tan इनवर्स √3 क्या होगा, तो π/3 होगा, है ना। ये तो जानते हो आप, tan इनवर्स √3, तो √3 tan π/3 का वैल्यू होता है, तो tan इनवर्स √3 पूछ रहा है तो हम लोग π/3 बोल देंगे। tan इनवर्स -√3 तो क्या होगा, तो देखो -π/2 से π/2 वैल्यू होता है, मतलब पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और निगेटिव के लिए निगेटिव। मतलब tan इनवर्स -√3 के लिए -π/3 हो जाएगा, मतलब ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ मिरर इमेज बना दो, लो इसी में मिरर इमेज हम लोग बना देते हैं, है ना। ये π/2 है तो इधर π/2 कर दो, इधर π/2 कर दो, है ना। और y = x ये लाइन है ना, ये y = x है ना। थोड़ा सा और ऊपर होगा y = x ऐसे, और नीचे थोड़ा। अब देखो ये ब्लू वाले का मिरर इमेज क्या होगा, तो ये होगा, और इधर ब्लू वाले का मिरर इमेज तो ऐसे होगा। अलग बनाते हैं, इसमें बहुत गंदा हो गया, गंदा लग रहा है, तो इसको अलग बना लो ना। ये π/2, ये -π/2, ठीक है, ये 0, और tan इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा अपना u और u, ये हो गया। tan इनवर्स एक्स का डोमेन देखो ग्राफ से, -∞ से ∞, मतलब डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। देखो ऑल रियल नंबर, एफ इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। रेंज देखो, रेंज मतलब y का वैल्यू क्या है, तो -π/2 से π/2 है, -π/2 से π/2, -π/2 पे नहीं होगा तो, और π/2 पे भी नहीं होगा, देख रहे हो इसको टच नहीं करेगा, तो हम लोग -π/2 और π/2 पे ओपन रखेंगे। तो देखो ये हो गया -π/2 से π/2, मतलब डोमेन इसका ऑल रियल नंबर, रेंज -π/2 से π/2। तो ये हो गया अपना tan इनवर्स x का पूरा कथा कहानी, ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला cot इनवर्स x। cot इनवर्स x अगला, चलिए अगला होगा fx = cot x। तो ये भी देखो, ये भी मेनी 1 एंड इनटू होगा, लेकिन हम लोग डोमेन को यही रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, f फ्रॉम 0 to π, ठीक है, f फ्रॉम 0 to π to r ये ले लेते हैं। 0 to π में इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे ये और ये, ठीक है, ये π/2, ये पाई, ये 0, ये ग्राफ होगा, ठीक है। देखो वैसे ग्राफ आगे बढ़ोगे तो फिर ऐसे ही ये रिपीट करेगा, पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन हमको इन्वर्टिबल करना है तो इसके लिए 0 से π ऐसे हम लोग लिए, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, तो इसका इनवर्स, मतलब ये देखो ये इसमें 1 1 on 2 है, पैरेलल टू x एक्सिस लाइन एक ही जगह कट करेगा, और एक ही जगह कट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्वर्टिबल होगा, और इसका इनवर्स होगा f इनवर्स x = cot इनवर्स x, और f इनवर्स फ्रॉम r to 0 to π, r to 0 to π, मतलब डोमेन हो गया r और रेंज हो गया 0 to π ओपन इंटरवल, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। ग्राफ भी देख लिया जाए, इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे, इसका ग्राफ ये 0 है और ये पाई है ना, देख रहे हो, इसका मतलब मिरर इमेज बनाओगे, इसमें बनाएंगे तो फिर से गंदा हो जाएगा, तो अलग बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो ये 0, मतलब बात करें अगर 0 प्लस पे तो इन्फिनिटी आया है,
तो इन्फिनिटी पे 0 प्लस आएगा, इन्फिनिटी पे 0 प्लस मतलब ग्राफ कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये देखो, ये π/2 पे 0 आया है तो 0 पे π/2 आएगा, ये π/2 है, पाई का आधा। और देखो क्या आया है, तो पाई माइनस पे, पाई से थोड़ा सा कम पे, पाई माइनस पे माइनस इन्फिनिटी आया है, तो माइनस इन्फिनिटी पे पाई माइनस आएगा, मतलब खूब उधर जाओगे तो पाई से थोड़ा सा नीचे वैल्यू रहेगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ ऐसे हो गया, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का, ठीक है। डोमेन देख लो, डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी, इधर इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर इसका डोमेन। देखो तो हम लोग ऑल रियल नंबर लिखे हैं। रेंज मतलब y का वैल्यू क्या है, 0 से लेकर पाई, 0 और पाई दोनों को ही शामिल नहीं करना है, तो 0 टू पाई ओपन इंटरवल ये हो गया, ठीक है। इस पे भी अपना देखो, ये पॉजिटिव वैल्यू पे पॉजिटिव देगा, ठीक है, माने पॉजिटिव वैल्यू अगर ले 0 से आगे तो ये देगा 0 से π/2 का वैल्यू, और निगेटिव ले तो π/2 से पाई के बीच का वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आपसे बोलेगा कॉट इनवर्स कुछ भी, कॉट इनवर्स 1 पहले ले लो, तो कॉट इनवर्स 1 पूछेगा तो आप बोल दोगे π/2, सॉरी π/4, क्यों, क्योंकि कॉट π/4 होता है 1। अब आपसे बोलेगा कॉट इनवर्स -1, तो क्या बोलोगे, तो देखो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 टू पाई वाला वैल्यू लेंगे, -1, यहां -1 लोगे तो -1 पे मिलेगा ये π/2 टू पाई के बीच का वैल्यू, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का। और सेकेंड क्वाड्रेंट में किस एंगल के लिए -1 आएगा, तो 3π/4 लिख देंगे, 3π/4, पाई माइनस π/4, ये हो गया कॉट इनवर्स -1। या कोई भी और, मान लो कॉट इनवर्स कुछ भी -1/√3 देखना है, तो हम लोग देखेंगे कि कॉट का वैल्यू -1/√3 किस एंगल के लिए होता है, तो ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो ये हो जाएगा 5π/6 के लिए, 5π/6, ठीक है। ये हो जाएगा 5/3, हाँ 5π/6, ठीक है। कॉट π/6 हो, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 2π/3, क्योंकि कॉट 2π/3 होता है -1/√3, ठीक है, -1/√3, तो ये हो जाएगा 2π/3, ठीक है। कॉट 2π/3 होता है -1/√3, तो कॉट इनवर्स -1/√3 का वैल्यू हो जाएगा 2π/3, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स की बात करें, ठीक है, तो ये एफ फ्रॉम हमको लेना पड़ेगा 0 से पाई -π/2 टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये लेना पड़ेगा, तब जाके हमको मिलेगा ये 1 1 ऑन 2, ठीक है। देखिए इसके लिए ग्राफ क्या होगा, 0 से पाई और π/2 पे ये एक्चुअली डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ होगा हमारा ऐसा, और π/2 पे ये डिफाइन नहीं होता है और ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है। ये π/2 पे पाई पे -1, ये 0 पे 1, ये होता है सेक एक्स का ग्राफ, और इस डोमेन और इस कोडोमेन के लिए ये इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल होगा तो इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा सेक इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स फ्रॉम ये डोमेन और ये रेंज, उल्टा मतलब हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी 2 0 टू पाई -π/2, ठीक है, ये हो जाएगा। और हम बात करें अगर कॉसेक इनवर्स एक्स की,
ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ भी देख लिया जाए, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो मिरर इमेज लेना है, मिरर इमेज लेना है, इसमें हम बनाएंगे नहीं गंदा होने के वजह से, ठीक है। देखो ये है पाई बाई टू, है ना, एक्स में पाई बाई टू, हम लोग वाई में पाई बाई टू ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक है, ये पाई बाई टू। अब देखो ये 0 पे 1, तो इधर मिलेगा 1 पे 0, इधर क्या मिलेगा 1 पे 0, ठीक है, 1 पे 0 मतलब ये 1 पे 0, और ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, तो ये जाएगा ऐसे, ठीक है, ये जाएगा ऐसे, देख सकते हो ये y इक्वल टू एक्स अगर होता तो इसका मिरर इमेज इधर से आता, है ना, इधर से आता, और इसका मिरर इमेज ये देखो पाई पे -1, तो हमको -1 पे पाई मिलेगा, -1 पे पाई, है ना, ये पाई के सामने -1, इधर -1, और ये गया है ऐसे निगेटिव साइड में, तो ये भी जाएगा ऐसे निगेटिव साइड में, तो ये और ये मिलके हो गया y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये हो गया। इसका डोमेन देख लो, माइनस इंफिनिटी से -1, x माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1, और 1 से लेकर इंफिनिटी, 1 से लेकर इंफिनिटी, ये हो गया इसका डोमेन। और रेंज की बात करें तो 0 से पाई, लेकिन बीच में पाई बाई 2 गायब है, तो बोलेंगे 0 से पाई क्लोज, अब माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमेन और रेंज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हारना नहीं है, हारना नहीं है। अब आगे देखिए, हम लोग देखने जा रहे हैं कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर बोर हो रहे हो तो डायरेक्ट शिफ्ट कर जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे, ठीक है, लेकिन पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, कंटिन्यू रखो। एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, सॉरी कॉसेक एक्स पहले लिखेंगे। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, और एफ लेंगे हम लोग -π/2 से π/2, -0 टू माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये इसमें ये 1 1 ऑन 2 होगा। इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, है ना, ये π/2 पे 1, और इधर ऐसे, और इधर ऐसे, ये इसको टच नहीं करेगा, ये -π/2 पे इधर -1, ये हो गया ग्राफ, ये हो गया कॉसेक इनवर्स, कॉसेक का ग्राफ। इसके लिए ये इन्वर्टिबल होगा, और एफ इनवर्स एक्स क्या लिखाएगा, तो ये लिखाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स एफ इनवर्स फ्रॉम, तो माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 टू इंफिनिटी, टू ये -π/2, -π/2 से π/2, -0, ये हो जाएगा। और इसका ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा, तो देखो ये 0 यही रहेगा अपना एसिम्टोट, और ये π/2 पे 1 है, तो 1 पे π/2, 1 पे π/2, ठीक है, 1 पे π/2, 1 π/2 ऐसे, ये 1 π/2, और ग्राफ होगा कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये है 1 और ये है π/2, और देखो ये -π/2 पे -1, तो इधर -1 पे -π/2 ऐसे, ये -π/2 और इधर है -1, और ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसे। तो ये ग्राफ हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स का, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका डोमेन की बात करें तो माइनस इंफिनिटी से -1, डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, और रेंज क्या होगा, तो -π/2 से π/2, बीच में 0 गायब, बोलेंगे -π/2 से π/2, बीच में 0 को छोड़कर। तो ये हो गया अपना कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। कैसा लगा ये सारा, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो फिर से देखो एक बार, ठीक है। आगे हम लोग फिर अब इस पे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे।